प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। त्रैमासिक परीक्षा अभी जो होने जा रही है, उस परीक्षा में विद्यार्थियों का ये प्रश्न आ रहा है, शिक्षक साथियों का प्रश्न भी आ रहा है कि कहाँ कहाँ तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में कक्षा 9वीं में जो त्रैमासिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, किन पाठों से पूछे जाएंगे, इनके बारे में चर्चा की जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यह बताना चाहूँगा कि त्रैमासिक परीक्षा में आपके 3 विषय हिंदी, अंग्रेजी और गणित में ब्रिज कोर्स के 50% प्रश्न पूछे जाएंगे। ये लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा एक पत्र जारी हुआ है। उस पत्र में त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा में ब्रिज कोर्स पाठ्यक्रम से कितना पूछा जाएगा ये लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में ब्रिज कोर्स जो कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित के पाठ्यक्रम में है 50% प्रश्न समाहित होंगे। शेष 50% प्रश्न मूल पाठ्यक्रम से होंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखें, यानी आपका जो ब्रिज कोर्स है हिंदी, अंग्रेजी, गणित में, उससे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं कि विषयवार की हिंदी में यानी जो क्षितिज नाम की पुस्तक है उसमें से किन पाठों से प्रश्न आएंगे। सबसे पहले गद्य खंड में देख लेते हैं। क्षितिज में आप अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और उस पुस्तक में चाहे तो आप धीरे धीरे निशान लगाते जाइए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्षितिज भाग 1 की, जिसमें कि गद्य खंड से 2 पाठ हैं आपके, जो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा है। एक पाठ 2 बैलों की कथा और दूसरा जो पाठ लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। तो ये इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आप इनकी तैयारी कर लीजिए। काव्यखंड से कबीर की साखियाँ और शबद, और जो अगले हमारे जो कवि हैं ललद्यत, उनकी रचना बाख, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि एक आपकी और पुस्तक है कृतिका। कृतिका पुस्तक से इस जल प्रलय में जो फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे हम बात करते हैं ब्रिज कोर्स की। हिंदी का जो ब्रिज कोर्स है उसमें आप जो पाठ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पीले रंग से हाईलाइट किए हुए हैं। आप वहाँ देख सकते हैं कि इन पाठों से, यानी ब्रिज कोर्स में जितने भी पाठ थे आपके हिंदी के ब्रिज कोर्स में, सभी पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इस हिसाब से तैयारी कर लीजिए कि आप अपनी जो परीक्षा है उस परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी की। अंग्रेजी में आपकी जो ग्रामर भी पूछी जाएगी, तो आप ग्रामर की तैयारी अपने विषय शिक्षक से मिलकर के आप तैयारी कर लेंगे। उसमें आपके निबंध लेखन भी होगा, पैराग्राफ राइटिंग भी होगी और एक लेटर लिखना होता है वो भी आएगा। साथ में मैं यहाँ पर ये बताऊँगा कि आपकी जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों से कितने कितने पाठों को पूछा जाएगा। यहाँ पर जो प्रश्न दिए हुए हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि इन पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों, आपको जो यहाँ पर पीले रंग से चिन्हित किए हैं उन पाठों के, उन लेसन पोएम्स के आपको यहाँ पर प्रश्नोत्तर याद करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो विहाइब नाम की पुस्तक है उसमें से आपको क्या तैयारी करना है, आप इसे चिन्हित कर लीजिए। इसके बाद आपकी एक और पुस्तक है मूवमेंट्स। मूवमेंट्स में से पहला और दूसरा जो लेसन है वो पूछा जाएगा, आप इनकी तैयारी कर लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको जो ब्रिज कोर्स की पुस्तक मिली है उसके पाठ 1 से लेकर के, यानी कि 8 पाठ हैं इसमें कुल मिलाकर, पाठ 1 से लेकर 8 तक के इन पाठों से भी आपको तैयारी करना है, क्योंकि 50% प्रश्न तो आपके ब्रिज कोर्स से ही पूछे जाएंगे। तो आप तैयारी करें। इसके साथ ही अब हम गणित की बात करते हैं। गणित में संख्या पद्धति, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, इन 4 अध्याय से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, जो त्रैमासिक परीक्षा अभी होने वाली है। इसके बाद में इसी गणित में जो आपका ब्रिज कोर्स है, ब्रिज कोर्स में जो पाठ हैं आपके, इन पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ब्रिज कोर्स की तैयारी आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ब्रिज कोर्स में जो भी पाठ दिए हैं उनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की। तो सामाजिक विज्ञान में आपकी अलग अलग पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है आपकी जो इतिहास की है, भारत और समकालीन विश्व भाग 1। इस पुस्तक से 2 पाठ पूछे जाएंगे, फ्रांसीसी क्रांति और यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। यहाँ से आप तैयारी कर लीजिए। इसके बाद में समकालीन भारत भाग 1, इससे 3 पाठ पूछे जाएंगे, भारत आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप और अपवाह। आप ये 3 पाठों की तैयारी करें। इसके अलावा लोकतांत्रिक राजनीति जो पुस्तक है आपकी,
इसमें लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, ये पहला पार्ट है, इससे पूछे जाएंगे प्रश्न। और इसका दूसरा पार्ट है संविधान निर्माण, तो आप इसकी भी तैयारी करें। अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो यहाँ से 3 पार्ट पूछे जाएंगे। पालमपुर गांव की कहानी, संसाधन के रूप में लोग और निर्धनता एक चुनौती, इन तीनों पार्ट की आपको तैयारी करना है। बात करते हैं विज्ञान की। कक्षा 9वीं में विज्ञान के लिए आपके जो पाठ यहाँ पे परीक्षा में आने वाले हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, जो मैंने पीले रंग से चिन्हित किए हैं, जैसे हमारे आसपास के पदार्थ। अगला पाठ है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अगला पाठ है जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक, गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण। तो इन पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम अंत में बात करते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत में आपकी जो पुस्तक है उसमें से 7 पाठ पूछे जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं पीले रंग से चिन्हित किए हुए हैं। इन 7 पाठों को आप चिन्हित कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इन पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपकी एक और पुस्तक है व्याकरण वाली। व्याकरण वाली पुस्तक से आपके 10 यहाँ पर जो चिन्हित किए हुए हैं, वर्ण परिचय, संज्ञा, संधि, प्रकरण, शब्द रूप, धातु रूप, उपसर्ग, अव्यय, प्रत्यय, समास, इनसे आपको तैयारी करना है। ये आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जैसे पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, अपठित जो गद्यांश रहते हैं वो, तो इस प्रकार से आपको तैयारी करना है। मैंने आपको सभी विषय में कहाँ कहाँ के प्रश्न पूछे जाएंगे इनकी तैयारी आपको करा दी है। आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, समझ लीजिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको जानकारी दे दूं कि मैं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र विषय के शिक्षण हेतु बीच बीच में जब भी मुझे समय मिलता है मैं वीडियो उपलब्ध कराता हूं। तो बने रहिए मेरे साथ। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सी जानकारी मिलने वाली है। आप सबने वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।